ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਣੀਆਂ 2 है ना चौकीदार की आखना कि मेरी 2 ही लिखिया जा 2 दी ਜਿਹੜੀ 8 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਉਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ 10 ਦੀ ਉਹ ਕੁਛ ਲਈ ਆਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਵਾਂ ਵਾਲ ਲਿਖਾਣਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਲਿਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲੇਗੀ ठीक नहीं देता डॉक्टर फिर भी दवा दे नहीं ये वाला देना चाहिए एक और चीज सबसे बड़ा बराबर ही है। नमस्कार पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ की आज टीम ग्राउंड जीरो पे है। पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ का काम है सच को सामने लाना। आज बैक टू विलेज का 5वां पड़ाव चल रहा था जो आज जिजबगली के अंदर हैं। जिजबगली के अंदर जो प्रभारी हैं वो यहाँ पे आए हैं और जो यहीं के लोग हैं इनका नाम है तालिब हुसैन। इनसे पूछेंगे कि आखिर बैक टू विलेज का इनको कितना फ़ायदा हुआ है और आज जो काम हुआ है, आज जो काम इन्होंने बताए हैं उन पे कितना असर है और जो डिपार्टमेंट वाले लोग हैं वो कितने यहाँ पे आए थे इनसे बात करेंगे। आपका स्वागत है पहाड़ी एक्सप्रेस में। आज का यहाँ पर बैक टू विलेज का क्या बैक टू विलेज का प्रोग्राम था, लेकिन लोग आए हैं यहाँ पर आके यहाँ पर डिपार्टमेंट के लोग कम ही आए हैं। ठीक है, हम लोगों को बताया गया था कि सब डिपार्टमेंट यहाँ पर आ रही है, आप लोगों के काम का, आप लोगों के मसले का जवाब यहाँ मौके पर मिलेगा, लेकिन डिपार्टमेंट के लोग कम आए हैं। हमने सबसे पहला अपने खास करके ब्लॉक जिजबगली पंचायत के सवाल उठाए PMAY के, लेकिन उसमें हमें देखा गया, यहाँ पर हमें जवाब मिला कि हमारी पूरी पंचायत के अंदर सिर्फ 6 लोगों के नाम आए हैं PMAY में। बाकी हमारे इस जिज के अंदर PMAY का कोई भी मकान में नाम नहीं आया। पॉपुलेशन कितनी है इस पंचायत के अंदर? पॉपुलेशन कितनी है इस पंचायत के अंदर? और प्रधानमंत्री का कहना है कि 2024 के अंदर जो है हर आदमी को पक्का मकान दिया जाएगा, मगर 2024 को 1-2 महीने बचे हैं। अभी तक आपके इस पंचायत के अंदर क्या 6 ही केस मिले? 6 ही केस मिले हैं। पॉपुलेशन हमारी है पंचायत जिज बी के अंदर 1800 से लगभग ज़्यादा ही है, लेकिन उसमें कुल हमारी जिज पंचायत के अंदर PMA मकान के जो आया है सर्वा आज यहाँ पर, वो हमने देखा है कि हमारे पंचायत के अंदर 6 मकान का आया है। बाकी हमारा एक यहाँ पर मेन मसला था 0 पॉइंट पर इसका रोड का, लेकिन रोड हमारी एक ट्रैक्टर रोड बनी थी, उससे लोगों की ज़मीनों को ख़राब किया गया, लेकिन खच्चर घोड़े भी उस रोड पर नहीं चल पाते। क्या ठेकेदारी सिस्टम है और जो रोड शुरू की है ठेकेदारों ने, क्या उस पर जैसे आपने अंदर भी कहा कि जो ये रोड है इस पर खच्चर नहीं चल सकती है, कि आपने डिपार्टमेंट को नहीं आगाह किया और ठेकेदार हो गए, इनसे आपने क्या बात नहीं की? ठेकेदारों से बात की थी, लेकिन यहाँ पर हमारे चीज़ें लोग हैं, अगर उन्होंने सोचना था कि हम अगर रोडें बनाएंगे, लेकिन उन लोगों ने भी अपने पैसे के बारे में सोचा है। जैसे आज से पहले GRS यहाँ पंचायतों के अंदर अपने घर बना रहे थे, लेकिन आज यहाँ पर गवर्नमेंट की स्कीम से जो हमारे ठेकेदार आए, ठेकेदार भी वैसे ही अपने घर बनाने की तैयारी में हैं। क्या ठेकेदार भी उन्हीं के घर के लोग हैं? यहाँ पे उन्हीं के घरों के लोग हैं, इकट्ठे हैं, मिले जुले लोग हैं, पैसे खाते हैं, लेकिन आम लोगों तक इस चीज़ का फ़ायदा कोई नहीं पहुँचता जी। तो इसी के जो आपने कहा कि यहाँ पे जो मुलाजम है शीप एनिमल हस्बेंड्री हो गए, दूसरे लोग हैं वो यहाँ पे नहीं आते, उनका क्या सच है? ये बैक टू विलेज जो है सरकार ने इसीलिए तो शुरू किया। यहाँ पर जो हमारे यहाँ के किसी भी डिपार्टमेंट के मुलाजम हैं, लेकिन हम लोगों से क्या पंचायत से सख्त हैं। क्यों कि यहाँ पर कोई भी मुलाजम हमें निर्ख रेटों में जो हमारे गवर्नमेंट की सब्सिडी से यहाँ पर बीज दिया जाता है, कनक का, जाके मक्की का बीज आता है, जाके हमारे सब्सिडी पर यहाँ पर वेटनरी की दवाई डॉक्टरों के पास आती हैं, जाके शीप के डॉक्टरों के पास दवाई आती हैं, लेकिन हमें यहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी पर मिलती हैं, कोई भी दवाई हमें यहाँ जिज ब्लॉक के अंदर में खास करके कहता हूँ नहीं मिलती। इन लोगों ने पूरी अपनी बिजनेस लेकर रखी है, अपने बड़े डॉक्टर हैं जो दुकान से कीमती चीज़ें ले आते हैं, वो बैग में डाल देते हैं, बोलते हैं हमें इधर यहाँ सब्सिडी का जो है ये नहीं मिलती, वही हमें दिखाते हैं, इधर ला के वापस चले जाते हैं। इस चीज़ से हमारा इस इलाके के अंदर बहुत बड़ी खस्ताहाली है। यहाँ पर चीज़ें लोग भी हैं, ये नहीं कि सिर्फ हम पब्लिक ही लोग हैं। यहाँ पर BDC हैं, ख़ास हमारे करीबी हैं, सरपंच हैं, DDC हैं, लेकिन कोई भी आदमी यहाँ की अवाम की आवाज़ आगे तक बजाने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है।
क्यों नहीं तैयार है? आप लोगों ने चुना हुआ है, वो लोगों की आवाज़ को आगे रखते होंगे, मगर आपका भी फर्ज बनता है कि आगे आना। जैसे आपने कहा कि 5 ही केस मिले हैं, तो वो आपने डीडीसी हो गया, बीडीसी हो गया, उनको बताना था। बताया है, उनको भी पता है। यहाँ पर हमारे अपने लोग थे, सर्वे देने वाले भी। हर पंचायत के अंदर यहाँ पर प्रधानमंत्री का बयान है कि 2024 में मैंने हर आदमी को पक्का मकान मिलेगा PMAY का, लेकिन खास करके बदकिस्मती की वजह से हमारी जिज के अंदर आज भी यहाँ पर 2023 है, लेकिन 5 ही मकान मिल रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ एक और रहे हैं। जैसे लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ पे इस पंचायत के अंदर PMAY का जो केस है सिर्फ 5 आए हैं, मगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे 1800 बताई जा रही है। तो ये क्या कहाँ तक सच है? देखो तालिब जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मीडिया वाले हमारी आवाज़ कवरेज करते हैं। मैं चौधरी मोहम्मद रफ़ीक अवाना जिद बगली से। मसला ये है कि जो हमारे PMA मकान हैं, बाकी हर पंचायत में PMA के मकान बन रहे हैं। तूली बना में देखा जाए, थूब में देखा जाए, लेकिन हमारी जिद भी में कोई ऐसी मुसीबत है यहाँ पे बिल्कुल हमारा जो सर्वे है बिल्कुल गवर्नमेंट ने यहाँ पे नहीं किया है। चाहे कोई हमारे साथ कोई पॉलिटिकल कोई रंजिश है, तो मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे जो PMA मकान है हर गरीब के आने चाहिए। हमारी यहाँ पूरी जिज 20 पंचायत में तकरीबन 8 या 10 मुलाजिम हो गए। 90% लोग यहाँ पे बेरोजगार हैं, गरीब हैं, VPL लोग हैं। जैसे यहाँ पे हमारे साथ एक इस पंचायत के पेंच हैं। आपने जैसे अंदर बैक टू विलेज का पाँचवा फेज चल रहा था, आपका ये कहना था कि वहाँ पे हमारे इस ब्लॉक के अंदर जो है टेक्निकल वाले लोग नहीं आते हैं, ये JE वगैरह हो गए, ये क्या मसला? शुक्रिया तालिब जी आपका। मेरा नाम मोहम्मद मिट्टू मेंबर है, लेकिन मैं ये गुजारिश करता हूँ जो टेक्निकल वालों की तो कोई बात ही नहीं है, हमको मिलते ही नहीं टेक्निकल वाले। लेकिन सबसे मुश्किल है जो रोड कनेक्टिविटी। हमारे रोड की बहुत खस्ता हालत है, रोड है ही नहीं है। हमारी एक CRF रोड थी जिस टू नाड़कोट, तो उसको भी एक जगह बंद किया गया, उसको बोलते हैं स्टे लगा है। तो हम गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी उस रोड को भी आगे शुरू किया जाए। और हमारे एक स्कूल है पंचायत जिजबी वार्ड नंबर 7 ददार के अंदर, जिसमें 62 बच्चा है, लेकिन स्कूल की कोई बिल्डिंग नहीं है, वहाँ पे उसमें पानी भी की कोई चीज़ नहीं है। आपने जैसे कहा कि ददार स्कूल का है, वहाँ पर बिल्डिंग नहीं है, अभी तक पानी नहीं है। क्या आपने PRI के आप हिस्सेदार हैं, आपने यहाँ पे प्लान में पैसा या कुछ नहीं रखा है? रखा है, पैसा भी रखा था हमने, 14 लाख रुपया रखा था, वो भी आपकी हमारी वे बात है एक ही, जो वो हमारा जो समर जोन किया था वेंटर जोन में, नहीं, वो क्या मसला है? वो मसला है हमारे यहाँ के लोगों ने पहले नहीं था, लेकिन ये कुछ सालों से हमारे जो बच्चों की पढ़ाई है वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि हम माइग्रेशन हो जाते हैं, डोकू बैकू में चले जाते हैं, नदी नाले हैं, कोई रोड नहीं है, कुछ नहीं है। उस वजह से हमने बताया था कि हमारे जो ये 2.5 महीने की छुट्टी है सर्दियों की, ये यहाँ पर नहीं पड़नी चाहिए। ये हमारा पता नहीं कैसे बना दिया इन्होंने वेंटर जोन जिनका जोन के साथ, लेकिन हमारे बच्चों की पढ़ाई है जो ख़त्म हो गई है। पहले तो हमारे बच्चे आगे पीछे हैं, बरसात का मौसम रहता है, लेकिन आज हमारे बच्चे यहाँ गाँव में इकट्ठे हैं, लेकिन हमारे बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं है। सिंगल सेंटर दिए हैं, लेकिन सिंगल सेंटर के साथ हमारे बच्चे सब जोड़ नहीं पाते। तो कोई और आपका है, ये वेंटर जोन लगाया कब से था? ये मुझे लगता है कुछ 3-4 साल से। ये 4 साल से आपको क्या बताया नहीं गया? हमें नहीं बताया गया, ये कोई इन्होंने अपना कोई सिस्टम बना के बनाया। पहले हमारी ये सर्दियों की छुट्टी यहाँ पर नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बर्फबारी होती है क्या? बर्फबारी होती है ब्लॉक जिज के अंदर इतनी बर्फ होती है कि जहाँ पे बच्चे स्कूल ना जा सकते। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे बुदल एरिया है उससे हमारा ये एरिया ठंडा नहीं है, जैसे थुरू एरिया ऊपर का है उससे हमारा एरिया ये ठंडा नहीं है। इसमें क्यों हम लोग इकट्ठे हैं, स्कूल हमें नज़दीक है, हमारे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ जाता है इसका। ये थे हमारे साथ पंचायत विलेज का प्रोग्राम है, वो एक अलग हिस्सा है गवर्नमेंट का। मुलाजिम को अपनी ड्यूटी देनी, वो एक अलग सा अपना फरीज़ा है उनका। अब वो कौन सा मुलाजिम ड्यूटी नहीं करता है वो तो इनको ही ज़्यादा पता होगा। लेकिन बैक टू विलेज के मतलब अगर आप तो बोलते हो, तो ये जो बैक टू विलेज चल रहा है ये 5 है, 5वां बैक टू विलेज है। इसके ऊपर सारी डिस्कस होगी, जो काम बैक टू विलेज 1 में, 2 में, 3 में, 4 में जो काम हुए हैं उनके ऊपर आज डिस्कस होगी। हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे, देखते हैं क्या है, शाम को आपको बता देंगे। तो इसके बाद इन लोगों का ये भी कहना है कि हमारा जो पहले था संबर के साथ था हमारा ये जोन जो चनका है, अब हमारा जो 2 साल से एरिया काट के जो है विंटर के साथ लगाया गया है। हमारे बच्चों को ये बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम आ रही है, ये कहाँ तक सच है? ये बिल्कुल सही कहा इन लोगों ने, ये जो पॉइंट रखा है ये बिल्कुल हकीकत के पे मबनी है। ये हमारा जो इलाका है ये बिल्कुल इसके साथ कुछ चंद लोगों ने नाइंसाफ़ी करके इसको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिनके अपने बच्चे रियासी में, जम्मू में आगे पीछे तालीम हासिल करते हैं, उनको सर्दियों में छुट्टियां मिल जाती हैं। तो क्या हमारे गरीब लोगों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे? गरीब के पढ़ने के लिए यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, और बच्चे पढ़ाने वाले जो हैं उन लोगों की भी कमियां हैं। जब कोई बैक टू विलेज वगैरह हो जाता है
उसमें आके ये बोलते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इसका एक रेजोल्यूशन बना के डीसी साहब को दिया जाए। डीसी साहब जो हैं तुरंत एक्शन करने वाले बंदे हैं, ये तो मसला हल होने वाला है। आपके यहाँ इस ब्लॉक के अंदर मिसी जो है बीडीसी चेयरपर्सन है, पूरी जो है आपके पास पावर है, मगर आप इस चीज़ को करवाएंगे क्या? बिल्कुल हो जाएगा। रेजोल्यूशन अगर आम पब्लिक पीआरआईज और सरपंच साहिबान लिख के देंगे तो ये कौन सी बात है ना होने वाली, ये तो हो जाएगा। उस वक्त उन्हीं लोगों ने नाइंसाफ़ी की है जिन लोगों के बच्चे शहर में पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो और कुछ आपका कहना है? जैसे यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि हमारे शीप एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर नहीं होते हैं और नहीं होते, हमें यहाँ के गरीब लोग हैं इनको जो सुल्तान मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही। जहाँ तक डॉक्टर का ताल्लुक है, यहाँ पे पोस्टिंग ही डॉक्टर की नहीं है। डॉक्टर यहाँ पे पोस्टिंग ही नहीं है ही कोई डॉक्टर, ना शीप में है ना एनिमल हस्बेंड्री में। 4th क्लास के मुलाजिम जो लगाए हुए हैं वो आते हैं, लेकिन उनके पास दवाई नहीं होती है। उनको ये पता नहीं चलता है कि हमने ये दवाई सब्सिडी पे देनी है कि या फुल रेट पे देनी है। क्या वो फुल रेट पे दे देते हैं? नहीं, ये मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इनको इतना पता भी नहीं है। इस किस्म के 4th क्लास वाले जो डॉक्टर बेचारे इन्होंने शेफर्ड वगैरह लगाए हुए हैं, वो लोग ही यहाँ पे आते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पे कोई नहीं आता है। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद रफ़ीक जी जो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं वो बात कर रहे थे, और पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम के साथ उन्होंने जो बातें हैं वो ज़रूर शेयर की है। और मुझे दीजिए इजाज़त, तालिब हुसैन को। जय हिंद, जय भारत।